श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय 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 राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सर्वेश्वर भगवान जय जय परम पूज्य आचार्य चरण श्री जी महाराज की वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहाँ उपस्थित बाबा अन्य सभी संत महापुरुषगण आप वैष्णवजन सभी को मेरा प्रणाम। मैं तो यहाँ प्रणाम करने आया हूँ, प्रवचन करने नहीं आया हूँ। प्रवचन तो करता ही रहता हूँ। प्रवचन क्या, हम तो कथा कहते हैं, क्योंकि प्रवचन करने वाले पहुँचते नहीं हैं। जय हो नायमात्मा प्रवचने न लभ्य उपनिषदकारों ने कहा कि ये तत्व जो है प्रवचनों से नहीं मिला करता। जय तो हमको बड़ा दुख हुआ था सालों पहले कि प्रवचनों से वो परमात्मा नहीं मिलता, तो हम तो बोलते ही रहते हैं, तो हमारे लिए तो कोई संभावना ही नहीं कि कभी वो मिले। लेकिन मुझे समाधान प्राप्त हुआ कि प्रवचन से ईश्वर नहीं मिलता, भगवत कथा से तो तुरंत मिल मिलता है। जाए जय हो और ये भगवत कथा है। हमारे पूज्य चरण हमारी प्रवाही परंपरा, निम्बार्कीय परंपरा के बहुत प्रकाशक, विशेष प्रकाशक, प्रेरणादायी है। मैंने हमारा मूल स्थान निम्बार्क तीर्थ, जगत गुरु की पीठ, वहाँ से बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए। अभी आप इन सभी बातों को स्मरण करके मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझ पर
हमारे परम पूज्य भगवान श्री जी महाराज का बहुत वात्सल्य और आशीर्वाद है। वो मैं भागवत की उपस्थिति में स्वीकार कर रहा हूँ। कुछ बातें तो सार्वजनिक करने जैसी होती ही नहीं, लेकिन हमारी ये प्रवाही परंपरा में कुछ नियम भी होते हैं, उसको निभाना भी पड़ता है। लेकिन कभी कभी मुझसे न निभे और कोई हमारी ही पावन परंपरा के कोई पूज्यगण महापुरुष जब भगवान श्री को कहते कि प्रभु आप बापू को आदेश करो ऐसा करे ऐसा करे, तब वो कि चीर परिचित मुस्कुराहट से बोले बिना बात टाल देते थे। और एक बार हमारे अहमदाबाद के मंत्री जी तो जरा कड़क स्वभाव के थे, बहुत उग्र स्वभाव के थे। उसने कहा तो बहुत जब कहा तब भगवान ने कहा कि आचार्य पीठ के आचार्य के रूप से मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि बापू जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तब से मैं निश्चिंत रहा हूँ। लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि बापू हमारी परंपरा में है, हमारा आपका आशीर्वाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा गौरव मुझे मैं निम्बार की परंपरा में हूँ। इसी तरह मैंने तो भगवान की उपस्थिति में कहा था कि ये हमारी काली बिंदी ये निम्बार्कियों की करुणा से भरी तीसरी आँख है। निम्बार की त्रिनेत्री होता है साहब, और ये बिंदी करुणा की दृष्टि रखती है। तो मैं आया, भगवान का आदेश, मैं तो आने जब यहाँ आऊँ तो आप विराजमान हो, कथा हो तो मैं दर्शन करने तो आऊँ ही, लेकिन आपका आशीर्वाद भी मिला। मैंने ये अवसर पकड़ लिया कि मैं एक दिन पहले जाऊँ और सुबह दर्शन भी करूँ, भगवत कथा भी सुनूँ और आशीर्वाद लेकर। मेरा एक क्रम है कि मैं कहीं भी कथा कहने जाता हूँ तो मेरा एक मनोरथ रहता है कि ये कथा शुरू करूँ इससे पहले किसी महापुरुष के वचनों से मैं अपने कानों में प्रेरणा प्राप्त करूं, बाद में कथा शुरू करूं। वो नियम अभी तक भगवान की कृपा से निभ रहा है। तो मेरी कथा का मंगलाचरण तो यहाँ ही हो गया है। अब 4 बजे तो एक औपचारिकता है, आज के दिन की निभा लूँगा। और वहाँ पूजनीय पुंडरिक जी महाराज के मंदिर के कुछ नियम हैं, वो द्वार बंद होने वाले हैं। अभी 2 मुझे संदेश में मुझे वहाँ हाजिरी लगानी है, पोथी जी रखना, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और मैं ये तो आपका बहुत आशीर्वाद है भगवान कि आप गोपी गीत पर मैंने कभी गाया और आपने सुना, आशीर्वाद दिया, ताकि न मैं भागवत का वक्ता हूँ, न मैं भागवत का छात्र हूँ, और न मैं भागवत का कोई वक्ता नहीं, मैं केवल भागवत जी का श्रोता जरूर। जहाँ भी मुझे प्राप्त, और भागवत जी से भगवान मुझे सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा यदि प्राप्त, भागवत तो प्रेरणा से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ परमहंसों की संहिता का शास्त्र है। उसके बारे में कोई क्या कहा, लेकिन मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा यदि मेरे व्यक्तिगत जीवन के विकास और विश्राम के लिए मैंने पाई है सालों पहले, तो वो ये है कि कोई महापुरुष भजनानंदी हो, भजन में निरंतर निरत हो, उसके भजन को दंभ जब हम कहते हैं तब समझना कि हमारे में कली प्रवेश कर गया। एक बहुत बड़ा, एक महापुरुष अपनी ध्यान संध्या में बैठे थे और परीक्षित को लगा कि ये दंभी है, ये दंभ साधना कर रहे, और मरे हुए सांप को उसके गले में डाला। यही कली का प्रभाव है। तो मुझे यहाँ से बहुत सीखने को मिला है। मुझे भी इच्छा होती है कि वाणी पवित्र करूं और आशीर्वाद प्राप्त करूं, और भगवान ने आज बहुत आशीर्वाद मुझे प्रदान, आशीर्वाद दे रहे हो। तो गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत प्रभवः प्रलय स्थानम, निर्वहन भी करना कि आशीर्वाद में हम खरे उतरे।
वरना हम तो संसारी जीव है साहब। तो आपका आशीर्वाद पर मुझे भरोसा है। अभी भगवान आदेश कर रहे थे मुझे, अपने स्वभाव के अनुसार वो कह रहे थे कि फिर निम्बार्क धाम हमारी मूल जो पीठ है वहाँ एक बार कथा का गायन हो, 1-2 साल में कभी भी हो तब। तो मुझे तो उसको बोलना ही कुछ नहीं होता ना, वहीं से आदेश हो वही हमको करना है। यही हम सबको सीखना है कि आचार्य परंपरा का। मैं तलगाजड़ा में रोज घर से चित्रकूट धाम में जाता हूँ तो मेरे माता पिता की समाधि है, वहाँ औपनिषदी नियम का निर्वहन करता हूँ। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और तू सब बिना बोले मेरे मन में तीसरा सूत्र आता है, मेरा आचार्य देवो भव। उसके बाद अतिथि देवो भव में मैं लग जाता हूँ कि जो मिलने आए हैं उसको मिल। तो यहाँ मेरा आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, आऊँगा। हरिद्वार में भी आप पधारेंगे, वहाँ भी जितना समय होगा दर्शन करने आ ही जाऊँगा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि हमारी पीठ के आचार्य व्यास पीठ को भी इतनी सुशोभित करना। युवा स्यात् साधु युवाध्यापक, जो औपनिषदी सूत्र है, साधु युवान होना चाहिए। हमारे श्री जी भगवान युवान थे। शारीरिक आयु की बात छोड़ दीजिए साहब, लेकिन ये युवान थे। इसके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद है। विशेष कुछ नहीं कि मेरी बाध्यता है, इसलिए, वरना अविवेक हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, ये अविवेक होता है। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं गोपी गीत के बारे में कुछ श्रवण भी करूं, लेकिन कभी वो भी अवसर प्रभु मुझे देगा। विशेष कुछ न कहकर हमारी मूल परंपरा आचार्य पीठ को दूर से प्रणाम करते हुए वृंदावन धाम में आपको और आपकी व्यास पीठ को प्रणाम करते हुए आप सब भगवान के साथ अपनी संगीत साधना कर रहे हैं, गायन साधना कर रहे हैं। आपसे ही प्रेरणा लेते हैं सब। नहीं नहीं होता, लेकिन इतना ही कहूँगा सालों के अनुभव के बाद कि साधना में 3 वस्तु की बहुत ज़रूरत होती है। एक, शक्ति होनी जरूरी है, बहुत रियाज जरूरी है। शक्ति मीन्स रियाज, इस शक्ति की बहुत जरूरत। दूसरी जरूरत पड़ती है शांति की। साधना अशांत चित्त नहीं कर सकता, अशांत मन साधना करी। और तीसरी, अपनी पावनी परंपरा, अपना इष्ट देव, अपना मंत्र, इनके प्रति पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। आप सबको मिलकर भी मुझे बहुत खुशी होती कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं, बजा रहे हैं। कलयुग कोरोना व्यापक થયો એના પહેલા કળયુગમાં કથા व्यापक થઈ चुकी थी। कोरोना तो बाद में आया है, लेकिन इतनी कथा की व्यापकता, मैं 60 साल से गा रहा हूँ, इतनी व्यापकता हमने नहीं देखी। जो आज हमारे वृंदावन के कोई भी वक्ता अथवा तो कहीं के भी कोई वक्ता, चाहे राम कथा कहता हो, शिव कथा कहता हो, कृष्ण कहता हो, हर जगह लोगों की बहुत रुचि बढ़ी है। और यहाँ तो आचार्य पीठ है, फिर कहना ही क्या। मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे मिला भी ये आचार्य, ये जे आशीर्वाद तो है क्या है, औषधि है। वैद्य औषधि देते हैं, लेकिन औषधि के साथ कुछ ये भी देते हैं कि साथ में ये भी लिया करो। तो आशीर्वाद की औषधि तो प्राप्त हुई है, लेकिन ये पच जाए इसके लिए विशेष आशीर्वाद भी देते रहिएगा। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरी परंपरा में मैं आ पाया, दर्शन कर पाया, और मुझे बड़ी प्रसन्न। और कुछ न कहते हुए अविवेक हो रहा। आप ऐसे ही बैठे रहिएगा, कथा तो 4 बजे शुरू होने वाली है, अभी बहुत समय है। आप ऐसे ही बैठे रहिएगा भगवान के वचनामृत के लिए। मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय राम,
राम